नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में 90 निकाय चुनावों के चुनाव जो है 28 जनवरी से निश्चित हो गए हैं और चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। और 16 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और इसी चरण में अगर हम देखें तो 3035 वार्डों के चुनाव होने हैं। दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान में 90 निकायों के 3035 वार्डों के चुनाव होने हैं, जिनमें 6000 से ज़्यादा ईवीएम इसके लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। 6000 से ज़्यादा ईवीएम। और 11 से 15 तक ये जो नामांकन का कार्य चलेगा, 11 से 15 तक नामांकन का कार्य चलेगा। और 16 जनवरी को नामांकन की जांच की जाएगी और 19 जनवरी को नामांकन के नाम वापसी की अंतिम डेट होगी। और 20 जनवरी को दोस्तों चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 20 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 28 जनवरी को मतदान होगा। उसके बाद में 31 जनवरी को मतगणना होगी। कौन जीत कर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, 31 तारीख को इसका पता चल जाएगा। इसके बाद में 7 फरवरी को दोस्तों चेयरमैन के चुनाव का निर्धारण होगा और 8 फरवरी को वाइस चेयरमैन के चुनाव का निर्धारण होगा। और लगभग यही प्रक्रिया जो है राज्य में नगर परिषद व नगर निगमों में रहेगी। तो अब देखें तो भाद्रा का आंकलन करते हैं और चुनावी अपडेट आपको देते हैं कि कौन वार्ड में कौन उम्मीदवार अब तक अपने नाम की घोषणा कर चुका है। तो इस कड़ी में बहुत से वार्ड ऐसे हैं, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड। इसके अलावा 12 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड और 28 नंबर वार्ड और 39 नंबर वार्ड। ये कई वार्ड हैं दोस्तों। 27 नंबर वार्ड भी है और 34 नंबर वार्ड भी है। इनमें अभी तक उम्मीदवारों का पता नहीं लग पाया है। मतलब उनमें अभी कौन चुनाव लड़ेगा, ये साइंस की स्थिति है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो जिन वार्डों में अभी तक नामों की घोषणा हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वार्ड नंबर 5 से लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर वार्ड जो है वो संजय चौक एरिया के सिंधी मोहल्ले का ये हिस्सा है। तो इसमें गौरव सोनी बनाम दिनेश सैनी, और दोस्तों ये दोनों ही उम्मीदवार भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। और इस वार्ड को ज़्यादातर भाजपा माइंड के लोगों का वार्ड कहा जाता है और भाजपा की टिकट यहाँ से निश्चित रूप से भारी पड़ेगी। तो भाजपा की टिकट गौरव सोनी को मिल पाती है, जिनके साथ दयानंद खोखेवाला है, या दिनेश सैनी को मिल पाती है, जो कि अशोक सैनी भाजपा के संगठन के प्रदेश मंत्री जो है उनके बड़े भाई हैं, उनको मिल पाती है। ये देखने वाली बात है। इसके अलावा आते हैं वार्ड नंबर 6 में दोस्तों। तो ये जो हाथीपुरा का जो एरिया टूटकर बना था, धक्का बस्ती और स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर ये 350 के लगभग वोट हैं दोस्तों। सबसे छोटा वार्ड इसे कहा जाता है भादरा का। और यहाँ से बलवंत सैनिक के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार काफ़ी कई दिनों से वहाँ वार्डों में जनसंपर्क अभियान में लगा है। और बलवंत सैनी ने वहाँ पर्सनली अपने निजी तौर पर कुछ कार्य भी किए हैं वार्ड में, जैसे सड़क का हो या कहीं छोटा मोटा नाली का कार्य हो, वो पर्सनली अपने निजी खर्चे से किया है। तो दोस्तों उस वार्ड में जेपी कसवा और प्रेम जोड़ का नाम भी सुना जा रहा है। और एक नाम और अभी गुलाब सोलंकी के रूप में हमारे सामने आया है। तो 4 नाम अभी है। कौन टिका रहेगा, कौन अपनी दावेदारी जताएगा, नामांकन कौन भरता है, ये अभी देखने वाली बात है। तो उसके बाद में आते हैं दोस्तों हम वार्ड नंबर 7 में, जो कि निवर्तमान पार्षद वहाँ से हरिप्रकाश शर्मा है।
और वो वार्ड दोस्तों एक मेगा वार्ड बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से सुशील गुप्ता बामासा बादरा के प्रमुख समाज सेवी हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। और दोस्तों सुशील गुप्ता के चलते ही वो वार्ड मेगा वार्ड की श्रेणी में आ जाएगा। और इस वार्ड से अगर और उम्मीदवारों के नाम की हम देखें तो हरिप्रकाश जी है ही, और सुशील जी गुप्ता का नाम भी चर्चा में है, और रमेश तंवर भी ये नाम चर्चा में है। दीपक गुप्ता और सुशील गुप्ता दोस्तों, इनमें से संभवतः एक नाम ही रहेगा। ये कौन मैदान में आता है ये चीज़ें तय होगी 1-2 दिन में। और दोस्तों गोविंद स्वामी और सुशील स्वामी, ये 2 नाम और भी हैं। ये नामांकन प्रक्रिया तक डटे रहते हैं क्या, ये देखने वाली बात है। ये इतने नाम दोस्तों 7 नंबर वार्ड से सामने आए हैं। 8 नंबर वार्ड में अगर ले तो सुब्राती बानो सिक्का दोस्तों, ये शरीफ मोहम्मद सिक्का की माता है, और ये 8 नंबर वार्ड से अपनी दावेदारी जता चुकी है। और इसके अलावा किशन नाई है दोस्तों, उनकी धर्मपत्नी शायद संभवतः इस मैदान से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करें। वार्ड नंबर 9 को देखें तो दोस्तों डिप्पी वर्मा अपने नाम की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा अनवर कुरैशी, ये वार्ड भी दोस्तों मेगा वार्ड होने जा रहा है, वार्ड नंबर 9। तो अनवर कुरैशी के यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और अनवर कुरैशी ने अपनी सहमति भी वार्ड के लोगों को दी है। तो इसके अलावा अगर इस वार्ड में देखें तो निसार मलवान इसी वार्ड से चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है। और एजाज मुगल, ये नाम 4 नाम हैं दोस्तों, ये वार्ड नंबर 9 से अभी सामने आ रहे हैं। इसके बाद में लेते हैं वार्ड नंबर 10। तो दोस्तों वार्ड नंबर 10 भी ये क्याम खानी मोहल्ले का ही हिस्सा है, और ये जो अभी हमने 9 व 8 की चर्चा की, ये भी लाइन के उस पार के ही वार्ड है। वो हाथीपुरा के एरिए से थे, ये थोड़ा आगे आकर क्याम खानी वास में आ जाता है वार्ड नंबर 10। तो यहाँ से जैतून बानो, तो ये एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है दोस्तों। इनके साथ में नूरजहां सिक्का, ये मोहम्मद शरीफ की लड़की है, और ये भी चुनावी मैदान में है दोस्तों। ये मजबूत उम्मीदवार है और टक्कर में है। तो ये 2 उम्मीदवार अभी सामने आ रहे हैं। और तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर नारिका परिवार से बताया जा रहा है। संभवतः कौन हो, इसकी अभी संभावनाएं खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों वार्ड नंबर 11। तो वार्ड नंबर 11 वाहिद खां दोस्तों अभी चुनावी मैदान में है, जो कस्बे के बहुत ही मशहूर कासू खां नेता के लड़के हैं वाहिद खां, वो चुनावी मैदान में है वार्ड नंबर 11 से। और अदरीस वुहान भी वार्ड नंबर 11 से अभी नाम सामने आया है। तो देखते हैं अभी स्थिति स्पष्ट होगी 1-2 दिन में। वार्ड नंबर 12 से अभी हमारे पास कोई नाम नहीं है दोस्तों। और वार्ड नंबर 13 में अगर आते हैं तो नवाब खां एजेंट का नाम सामने आया है दोस्तों। इसके अलावा इमरान एलमान का नाम भी वार्ड नंबर 13 से सामने आया है। इसके बाद में हम वार्ड नंबर 14 का अगर आंकलन करें दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से शकील गोरी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, और एक युवा लीडर हैं कांग्रेस के, तो उनका नाम है शकील गोरी का। इसके बाद में बसारत खां नारिका का नाम भी है दोस्तों, ये बड़ा नाम है। तो बाबू खां वुहान, और बाबू वुहान, एक तो है बालू वुहान जिनका नाम भी है, और एक बाबू वुहान खाती का नाम भी है। तो दोस्तों ये 4 नाम है, शकील गोरी, बिसारत खां नारिका, और बालू खां वुहान, और बाबू वुहान खाती, 4 नाम है वार्ड नंबर 14 से। अब देखते हैं वार्ड नंबर 15 में दोस्तों। वार्ड नंबर 15 से सलीम खानजादा, जो जयदीप डूडी के खास रहे हैं और फुटबॉल के प्लेयर भी रहे हैं, मेरे साथ ही है, वो चुनावी मैदान में है दोस्तों। और महबूब खां पूर्व पार्षद, उनका लड़का चुनावी मैदान में है दोस्तों। अभी उन नाम तय नहीं किया गया है कि
महबूब खां आप चुनाव लड़ेंगे या उनका लड़का यहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनके घर से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो इसके अलावा वार्ड नंबर 15 में दोस्तों असलम नसवान का नाम सामने आ रहा है। ये 3 उम्मीदवार वार्ड नंबर 15 से अभी सामने आए हैं। वार्ड नंबर 16 का जिक्र करें तो दोस्तों संजय राजपुरोहित का नाम उन्होंने कल ही ताल ठोकी है और वार्ड नंबर 16 में चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने अभी एक नाम दयानंद खोखेवाला के चाचा है, जगदीश खोखेवाला, उनको थानेदार के नाम से भी बादरा में जाना जाता है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक नाम अभी नरेंद्र राजपुरोहित के रूप में भी सामने आया है। तो ये 3 नाम है दोस्तों। प्रमुख टक्कर किसके बीच में होगी, क्या होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये 3 नाम अभी यहाँ, ये दयानंद खोखेवाला का पुराना होम वार्ड माना जाता है। तो वार्ड नंबर 17 में हमारे पास अभी कोई नाम नहीं है। वार्ड नंबर 18 का आंकलन करें दोस्तों तो मंजू पूनिया एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 18 से अपनी दावेदारी जता चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इस्लाम खां, माफ़ कीजिएगा, इस्लाम खां जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और महावीर ठेकेदार, माफ़ कीजिएगा, महावीर राजपुरोहित ठेकेदार, ये भी वार्ड नंबर 18 से चुनावी मैदान में है दोस्तों, और उनके पोस्टर भी वार्ड में लग चुके हैं। पवन भार्गव भी एक नाम सामने आया है दोस्तों। 4 नाम ये वार्ड नंबर 18 से अभी तक सामने आए हैं। देखते हैं इनमें कौन भारी पड़ता है, किसके बीच में टक्कर होती है, ये आने वाला समय बताएगा। हम इसकी वो कवरेज भी करेंगे। वार्ड नंबर 19 से अभी सुरेश कुमार का नाम ही सामने आया है दोस्तों। और अगर वार्ड नंबर 20 का आंकलन करें दोस्तों तो पूजा गोयल, विशाल गोयल की धर्मपत्नी, मांगीलाल जी गोयल की पुत्रवधू, जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं मांगीलाल जी गोयल, उनकी पुत्रवधू है पूजा गोयल। तो दोस्तों ये चुनावी मैदान में है। इनके अलावा अभी कोई नाम हमारे सामने नहीं आ पाया है। और वार्ड नंबर 21 का अगर हम आंकलन करें तो दयानंद खोखेवाला, ये नाम यहाँ से काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं सुशील चौहान दोस्तों, ये नाम भी सामने आया है। और दयानंद खोखेवाला, सुशील चौहान, और एक नाम की चर्चा और भी है दोस्तों, सुनील महिपाल। तो अभी देखते हैं कौन मैदान में टिका रहता है, कौन नामांकन प्रक्रिया तक जाता है। तो अभी ये देखने वाली बात है। 22 नंबर 12 का वार्ड नंबर 22 का जिक्र करें तो दोस्तों दारा सिंह सोनी चुनाव मैदान में है और उनके सामने एडवोकेट किशन लाल यादव चुनाव मैदान में है और एक नंदलाल सैनी की वहाँ से भी चर्चा आ रही है। तो 3 उम्मीदवार अभी वार्ड नंबर 22 से हमारे सामने आए हैं। और वार्ड नंबर 23 का जिक्र करें तो ललिता कपिल दोस्तों एक मजबूत उम्मीदवार के सामने काफ़ी दिनों से वहाँ जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। और ये कमलेश जी कपिल है, उनकी धर्मपत्नी है और कांग्रेसी ये है और संभवतः कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े। और एक नाम दोस्तों यहाँ लक्ष्मी देवी स्वामी का है, कन्हैया लाल जी स्वामी की ये धर्मपत्नी है। ये 2 नाम दोस्तों वार्ड नंबर 23 से आए हैं। वार्ड नंबर 24 का अगर जिक्र करें तो राजवाला यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आई है दोस्तों। ये पूर्व पार्षद निवर्तमान पार्षद विकास चौधरी उर्फ विक्की, उनकी माताश्री है राजबाला। तो ये मैदान से है 24 नंबर से और 24 नंबर में ये मजबूत उम्मीदवार अभी बनी हुई है। 25 से हमारे पास कोई नाम अभी तक नहीं आ पाया दोस्तों। और 26 का जिक्र करें तो 26 में स्वयं विकास चौधरी मैदान में है, चुनावी मैदान में है और पूर्व पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद माफ़ कीजिएगा। और विकास चौधरी ने दोस्तों, ये वो नाम है विकास चौधरी जिन्होंने नंदलाल सैनी जैसे धुरंधर को यहाँ पिछली बार चुनाव हराया था। और इतने कर्मठ कार्यकर्ता है विकास चौधरी कि अपनी खुद की गाड़ी लेके आए हैं कचरा बीनने वाली, और खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं और घर घर से कचरा उठाते हैं और कचरे को कचरे के ढेर में डाल के आते हैं। तो ये बहुत ही समाज सेवी टाइप के अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं विकास चौधरी। इनके नाम
इसके अलावा अर्दत गोदारा का भी नाम दोस्तों यहाँ से सामने आ रहा है, और एक मकसूद खोखर का नाम भी इस वार्ड से सामने आ रहा है। तो ये 3 उम्मीदवार वार्ड नंबर 26 से है। और वार्ड नंबर 27 में जगत नाटा की धर्मपत्नी संभवतया चुनावी मैदान में दोस्तों आने की संभावना है। एक नाम संजय सराफ की धर्मपत्नी का भी दोस्तों सामने आया है। अभी तक तय नहीं हो पाया है कि इनमें से कौन चुनाव यहाँ लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन झुमरमल जी नाटा परिवार से संभवतया एक उम्मीदवार इस वार्ड में आएगा। और 28 नंबर वार्ड से हमारे पास दोस्तों अभी कोई नाम नहीं आया है। और वार्ड नंबर 19 से विकास गोयल निवर्तमान पार्षद है, ये चुनावी मैदान में और मजबूत उम्मीदवार है दोस्तों। और इनके सामने नरेंद्र शर्मा उर्फ कालू शर्मा जो लाइट वाला है, ये भी एक उम्मीदवार के रूप में काफ़ी दिनों से जनसंपर्क अभियान में लगा हुआ है दोस्तों। और मारुत महिपाल ये भी निवर्तमान पार्षद है दोस्तों, ये भी इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। और रतन टेल्टिया का भी एक नाम आया है। तो ये 4 नाम वार्ड नंबर 29 से हमारे पास आए हैं। वार्ड नंबर 30 में शशि गोयल, ये मांगीलाल जी गोयल जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, उनकी धर्मपत्नी है दोस्तों। और ये चुनावी मैदान में है और मजबूत उम्मीदवार है। उनके सामने लक्ष्मी देवी महिपाल चुनाव में है, मैदान में है, चुनावी मैदान में दोस्तों। तो एक नाम और आया है इस वार्ड से, मंजू देवी भार्गव। तो ये 3 नाम दोस्तों इस वार्ड से है। कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो देखने वाली बात है। इसके अलावा वार्ड नंबर 31 से स्वयं मांगीलाल जी गोयल ठेकेदार चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, वार्ड नंबर 31 से। और उनके सामने अभी जो नाम आए हैं वो एक तो रोहतास सोनी का है और दीपक सोनी का है। तो अभी कौन तय रहता है, मांगीलाल जी गोयल का नाम अभी तय है, ये हम कन्फर्म बता सकते हैं। अभी दीपक सोनी व रोहतास सोनी के नाम सामने तो आए हैं, मैदान में ठहरते हैं और डटकर चुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। 2-3 दिन में इनका पता लगेगा। वार्ड नंबर 32 से इस्लाम नाम का उम्मीदवार हमारे सामने आया है दोस्तों। और इस्लाम ये स्कूर खां ठेकेदार का पुत्र है और मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ से अनिल सिहाग के रूप में भी एक मजबूत उम्मीदवार दोस्तों सामने आया है। अनिल सिहाग ये सुधीर सिहाग के भाई हैं, ठेकेदार हैं अनिल सिहाग, ये भी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं दोस्तों इस वार्ड से। तो वार्ड नंबर 33 से अभी एक नाम हमारे पास आया है दोस्तों, एडवोकेट गोविंद चाइल का। इसके अलावा कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया। वार्ड नंबर 24 का जिक्र करें तो बानीराम भांबी का नाम दोस्तों सामने आया है, इसके अलावा नाम नहीं आया है सामने। वार्ड नंबर 35 का अगर जिक्र करें दोस्तों तो एडवोकेट असलम का नाम सामने आया है और गोपी रेपसवाल का नाम सामने आया है, एक सुनील सैनी, ये 3 नाम सामने आए हैं दोस्तों। और वार्ड नंबर 36 का जिक्र करें तो गुड्डी देवी का नाम अभी तक सामने आया है। और वार्ड नंबर 37 का अगर जिक्र करें तो पंकज टोक्सिया, जगदीश टोक्सिया के पुत्र हैं, ये इनका नाम सामने आया है। एक नाम है आमीन खां का। और वार्ड नंबर 38 से एडवोकेट प्रभु गोदारा का नाम सामने आया दोस्तों, अभी तक एकमात्र नाम है और ये मजबूत उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं इनके सामने भी कौन आता है। वार्ड नंबर 39 से अभी तक हमारे पास कोई नाम नहीं आया। और वार्ड नंबर 40 से दोस्तों मोहनलाल जांगिड़ का नाम अभी सामने आया है और ये संभवतः विनोद सैनी की तरफ से उम्मीदवार हो। और विनोद सैनी भी यहाँ चेयरमैन पद की दावेदारी में है, अपने कुछ 8-10 वार्डों में ये उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वार्डों की अपडेट भादरा नगरपालिका चुनावों की। तो समय समय पर इसमें जो परिवर्तन होगा हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आज बात करें हम तो कल एक मीटिंग होनी है विधायक बलवान पूनिया की। और बलवान पूनिया दोस्तों यहाँ 40 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणाएं कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 40 के 40 वार्डों में वो अपने प्रत्याशी उतार पाते हैं या फिर कुछ वार्डों तक ही सीमित रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कल कांग्रेस व भाजपा की भी मीटिंग हुई थी और उन मीटिंगों में तय किया गया था किस वार्डों में कौन उम्मीदवार होंगे, ये चर्चाएं हुई थी और लोगों ने दावेदारियां जताई थी। तो कहने का मतलब 2 या 3 दिन में दोस्तों तस्वीर एकदम उभर कर सामने आएगी किस वार्ड से कौन कौन दावेदारियां जता रहे हैं। अभी तो ये जो
70-80 के लगभग नाम सामने आए हैं। अभी नाम 150 के लगभग आएंगे दोस्तों, इससे भी कहीं ये ज़्यादा सूची हो सकती है। और भादरा के चुनाव दोस्तों आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर भादरा नगर पालिका के चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जिनकी रोचकता और उनमें जो धनबल का उपयोग होता है वो सर्वविदित है और उसकी सर्वत्र चर्चा होती है। और चर्चा भी ऐसी होती है कि इतने महंगे चुनाव कहीं नहीं होते। आसपास के ज़िलों में तो दोस्तों इतने महंगे चुनाव नहीं होते। नौर है, नगर पालिका है, राजगढ़ है, राउतसर है, तो यहाँ नहीं होते। और दोस्तों एक जानकारी मैं और दूंगा आपको, हनुमानगढ़ ज़िले की अगर बात करें तो नौर व भादरा के 40 वार्डों के यहाँ चुनाव होने हैं। और संगरिया, पीलीबंगा और ये अपने राउतसर हैं, इनके 35 वार्डों के यहाँ चुनाव होने हैं। तो आपको समय समय पर चुनावी अपडेट हम देते रहेंगे। और ये था भादरा नगर पालिका का अब तक का चुनावी अपडेट। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।